हेलो हेलो। 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1। बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया क्या? अब खुश है ना तुम लोग? वाह। सेटिंग वाला सब जो है आज दारू पिएगा। जितना चिल्ला सेटिंग वाला है ना उस सब के दू गो बाप है। दोगला के पैदाइश है इस साला से। पूरा बिहार को घिना के रख दिया है। इस साला पता नहीं कौन पैदा किया है इन लोग को, समझ में नहीं। गांव में गुटखा खाते रहता है और 6 लाख में कहेगा बिहार पुलिस बन जाएंगे। इस साला सबको जूता लेके मारो। हम लोग कहते हैं बाबू रे पढ़ोगे तो नौकरी होगा। इस साला सब कहता है 8 लाख दो नौकरी दे देंगे। आज इधर ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? यही ना, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक, अवकरण, उपचायक, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता, इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटता। रुक रुक न रे, तब तक लिख लिया, थोड़ा बर्दाश्त करो। इस सब का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, इस सब का इंग्लिश होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का त्याग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेट वेट वेट, 1 मिनट रुक न रे, अंधुन लिखने लगता है। पहले समझ लो तब लिख लेना। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा, जैसे चला कि भीड़ में 10 कुत्ता जोड़ दिए तो कुत्तों की संख्या में वृद्धि होगी, बोलो न रे। अब मनुष्यों की संख्या में कमी होगी। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है। चुप। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, अब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है। जब यहां ऑक्सीजन हटेगा तो विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि। अब मामला क्या है कि ये जो विद्युत धानी है, विद्युत धानी का मतलब होता है हाइड्रोजन। विद्युत धानी का मतलब, विद्युत धानी वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। विद्युत धानी वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, चला क्या कर। यहां 1 मिनट रुक जा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? EH+। H+ मतलब तत्व का निकलना। 1 मिनट, यहां चला ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए विद्युत धानी तत्वों का निकलना, तो H+ का निकलना, H+ का निकलना, यानी यहां तुम देखो ऑक्सीजन माइनस होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुटता है। यहां ऑक्सीजन प्लस होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस। तो यहां हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां हाइड्रोजन क्या हो रहा है,
निकल रहा है, कह रहा है कौन सा प्रक्रम सही है, तो हाइड्रोजन का निकलना ये ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण के लिए कौन सा सही है, विद्युत धानी तत्वों का निकलना, निकलना मतलब माइनस होना। अरे हमरा से कुछ निकल गया तो माइनस हुआ कि प्लस हुआ? हाँ, कह रहा है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, तो ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना, तो विद्युत धानी तत्व का निकलना, विद्युत धानी बोले तो H प्लस, तो H प्लस यहां माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब निकल रहा है कि जुट रहा है, यही ना ऑक्सीकरण है, इसलिए यह आंसर सही है। अब देखो दूसरा, हाइड्रोजन का जुड़ना, बताओ ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि घट रहा है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जुड़ रहा है कि त्याग हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी, बढ़ रहा है। समझा कि नहीं? आंसर बिहार पुलिस। अब लिख लीजिए, इसका एक और क्वेश्चन है आज, देखिए तो एक बार, एक और क्वेश्चन देखिए कितना नंबर में है, 9 नंबर में। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हो गया? अरे हो गया। अगला, पिछला क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में भी पूछा, 2 बार बीपीएससी टीचर वाले में पूछा है इस बार ये क्वेश्चन, 2 बार, और एक बार पूछा है 10% जिसमें उत्तर है, एक बार पूछा है चला लिंडमान साहब का नाम पूछ दिया है। देखो एनटीपीसी 1 में भी है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, अगर किया होगा क्लास तो पता हो। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लिंडमान के द्वारा। यूट्यूब पे भी हम वीडियो डाले थे इसमें ये क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 1 में भी देखो ये क्वेश्चन पूछा है। ऊर्जा अंतरण क्या है? अब ये जो चला हम लोग कहते हैं ये उत्पादक है, कौन है ये? इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, बुलंद रे, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा जो है 10% घटता है कि बढ़ता है? क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा कहां होती है? नीचे, उत्पादक में। उत्पादक मतलब हो गया पेड़ पौधे, बोलन रे, स्वपोषी। इसी को क्वेश्चन में उत्पादक को कभी कभी दे देता है पेड़ पौधे, या कभी कभी नहीं देगा तो क्या देगा? स्वपोषी। तीनों क्वेश्चन पूछा है। लिंडमान साहब कहे थे कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे क्या होते जाता है? घटते जाता है। राइट इट डाउन। और ये स्टेटमेंट किसका था? लिंडमान का। अब वाटसन एंड क्रीड डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, बीपीएससी 4 दिन पहले, 4-6 दिन पहले।
डीएनए का डबल हेलिक्स। डार्विन क्या दिया था? रात में भी चला, हम तुमको ये बताए थे, डार्विन एक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। रात वाला क्लास कितने लोग किए थे? हाँ, वाह। आज फिर ज्योग्राफी है। सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर रहेंगे। हाँ, ऑनलाइन की ऑफलाइन? दूध के उठ के आता है कि रे? हाँ, ऑनलाइन कमांडो। अच्छा, ये बात किसने कहा था? चला, लिंडमान ने। किसने कहा था? मारेंगे चुट्टा के। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए। यहां पी पर क्या होगा सबको पता है। चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, CaCO3 जब गर्म होता है तो CaO प्लस CO2 बनता है। बोलो हाँ। CaO जब O2 से अभिक्रिया करता है या CO2 से अभिक्रिया करता है तो CaCO3 बनाता है। और CaO जब H2O से अभिक्रिया करेगा, सब रिएक्शन पूछता है, तो CaOH हॉल 2 बनाए। राइट इट डाउन। हो गया? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में होती है? बता, किसमें होती है? अधिवृक्क है तो ऑब्वियसली वृक्क में होगा। बोलो ने। पित्त रस का श्रवण कहां से होता है? अब फेफड़ा। गैसों का विनिमय यही ना होता है। कभी ना आराम करने वाला यकृत। हृदय। वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। सही है ना? वृक्क का चला ऑर्डर क्या है? वृक्क का ऑर्डर है, पहले निस्यंदन, पहले निस्यंदन, फिर पुनः अवशोषण। बोले ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुनः अवशोषण, फिर उन्मूलन। याद है? पहले वृक्क छानता है, छानने के बाद फिर से खनिज लवण को पुनः अवशोषित करता है, फिर उन्मूलित कर देता है। उन्मूलित कर देता है मतलब उत्सर्जित कर देता है। राइट इट डाउन। हाँ, निस्यंदन अलग अलग। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, निस्पंदन का मतलब होता है ठोस के कणों को छानना। बढ़े? वृक्क क्या करता है? चला, निस्यंदन मतलब छानना, फिर पुनः अवशोषण, फिर उन्मूलन। बढ़े हो? निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा? केकरा में? का है? एकरा में कार्बन में 6।
नाभिकीय आवेश, और आपको पता होगा यही संख्या प्रोटॉन के बराबर है। और यही संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बोलो रे, एक मिनट होल्ड डाउन। नाभिक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है। आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका नाभिकीय आवेश प्रबल होगा। नहीं समझा? नाभिक आवेशित किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण? प्रोटॉन के कारण। नाभिक आवेशित होता है किसके कारण चला? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? नाभिक आवेशित होता है किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। अब प्रोटॉन चला सबसे ज्यादा जकरा में होगा नाभिकीय आवेश प्रबल, ओकरे में सबसे ज्यादा होगा। तो केकरा में सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन में। आंसर लिख लो। नाभिक आवेशित होते हैं प्रोटॉन की संख्या के कारण। नाभिक आवेशित होते हैं प्रोटॉन की संख्या के कारण। नाभिक आवेशित होते हैं किसकी संख्या के कारण? प्रोटॉन की संख्या के कारण। इनमें से कौन सा एंजाइम कल भी बताए थे? स्टार्च को शर्करा में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ट्रिप्सिन का। कल लो लिखाए थे। अगला, समुद्र तल पे पानी का क्वथनांक। देखो समुद्र तल, ये समुद्र तल है चला, ये समुद्र तल है। इससे ऊपर जाने पर समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक, यहां पानी का क्वथनांक होता है कितना डिग्री सी? नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता, क्वथनांक भी घटता। अब वाष्पीकरण की दर तेज होती। देख लो, नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता। और क्वथनांक भी क्या होता है? घटता। वाष्पीकरण की दर तेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पानी यहाँ 100 डिग्री सी पर खोलता है तो यहाँ 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। सेम समुद्र तल से ऊंचाई कहो या पहाड़ की ऊंचाई कहो, सेम थ्योरी है। समुद्र तल से ऊंचाई कहो या पहाड़ से ऊंचाई को। एक मिनट रुक, नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होगा दोस्त? घटेगा। अब क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। अब वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? तेज। अगर यहाँ 100 पर पानी खोल के वाष्प हो रहा है तो ऊपर जाने पर 100 से कम पर खोलेगा। तो 100 से कम पर खोलने लगेगा, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होने लगेगा। बोले वह नहीं करेगा। राइट इट डाउन। शिमला में आप जाइएगा पहाड़ पर तो वहां वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। हो गया? यानी अगर पानी दिल्ली है, ये नीचे क्या है चला? दिल्ली। और ऊपर क्या है चला? शिमला। अब बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक होगा 100, लेकिन जैसे ऊंचाई पर जाइएगा 100 से क्या हो जाएगा? कम।
आंसर कितना हो जाएगा? 100। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से। और संपूर्ण पाचन कहां होता है? अब पाचन कहां से शुरू होता है? पाचन शुरू होता। अब बड़ी आंत हो गया चला जल का अवशोषण। जल को नियंत्रित कौन करता है? रसधानी, वैक्यूल्स। भकूल्स न, वैक्यूल्स। हो गया। पाचन शुरू कहां से होता है चला? मुख से। अभी जो थ्योरी बताए थे उसी पर झोल है। कहता है हम बताए थे तुमको ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, अवकारक। ये हो जाएगा चला इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? जुटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। इसमें ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। बोलो। रुक जा, गलती लिख दिया है का। दी गई अभिक्रिया के बारे में सही कथन जानिए। जिंक का अपचयन। अपचयन मतलब चला ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। तो देखो तो जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है क्या? ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अपचयन बोले तो ऑक्सीजन का हटना। कार्बन का ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है क्या? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटना है। सही है कि गलत है? जिंक का फिर ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? जब एक बार अपचयन हो गया तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? गलत है। कार्बन का अपचयन ये भी नहीं होगा। एक मिनट रुक, इस समझा कि झूठे हो? कितना लोग समझ गया? बाकी लोग नहीं समझ पाए। ओल छिलिएगा तो कैसे समझिएगा? पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। गर्दनिया काट के गंगा में डाल देना। अरे चोर सब रे, चोरबा चौहड़वा सब। हाँ, मतलब देखो, ये जितना घर पे रूम पे बैठ के कुकर्म करता है न चला, सबका सजा तुमको मिलेगा। और हम भगवान से कहते हैं जो जो बच्चा अपने साथ बेईमानी कर रहा है, आज तक कर रहा था, अब अगर आगे भी करता था, हे भगवान उसको ऐसी सजा देना कि उस साले को जिंदगी में कभी नौकरी नहीं हो, और लेबर का नौकरी एकदम लेबर में जॉब करे। चोट्टा चोरवा सब कहीं का। आज तक का माफी है, आज के बाद भी कम से कम पढ़ो। ये गलत बात है कि नहीं? अरे चोरवा चौहड़वा सब कहीं का। बताओ ये कितना आसान बात अभी हम बता रहे हैं। नहीं आसान। तब भी कुछ लोग तो कभी कभार आते हैं भोज खाने के लिए। ए लड़की, ए चश्मे चश्मे इसके बगल में, स्टैंड अप। तू स्टैंड अप। तो अभी हाथ गिराई हुई थी ना, ये भोज घर है रे। कभी कभार आती है भोज खाने के लिए। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर। बैठो। देखते हैं, वो बगल बगल वाली को खड़ा करो। हाँ, मरियो जाओ रे, बगल में गंगा है, जाकर डूब ना जाओ। मतलब इसमें चला क्या समस्या है बताओ तो? एकदम लतखोर सब है। हम कह रहे हैं कि अपचयन, जिंक का अपचयन, अपचयन यहां है।
ऑक्सीजन हट रहा होगा। हम देख रहे हैं कि ZNO से एक ऑक्सीजन हटा है तब Zn बना है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, ये अपचयन हो रहा है, ये सही है स्टेटमेंट। क्या समस्या है इसमें? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटिए ना रहा है, ऑक्सीकरण है। इसका अपोजिट ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत है, तो एक और दो सही है। अब किसको किसको समझ में आया? ये चला क्वेश्चन देखो कितना स्मार्ट है। चला तुम लोग मजाक में ले रहे, देखो बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ ना, इसका मतलब है कि एग्जाम में चला पेपर इस बार जब इतना फजीहत हुआ है बिहार सरकार का, तो ऐसा अगला बार भी नहीं होगा। पिछले बार 2017 में बीएसएससी का पीटी हुआ था तो एग्जाम कैंसिल हुआ था, फिर 2018 में हुआ पीटी, कहाँ एग्जाम क्वेश्चन लीक हुआ, सब धड़ल्ले रह गया, किसी को नहीं मिला क्वेश्चन। तो चला जी, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कुत्ता हैं, ये अपने आप को घोषित कर लीजिए, चौहड़मल हैं आप, बोलो मैं कुत्ता हूं। चट्टा पढ़ाई पे ध्यान दो रे, बाप रे बाप, केकरा से हम मुंह लगा रहे हैं। लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो चला, लेंस कह रहा है लेकिन उत्तल अवतल नहीं कह रहा है, लेकिन तोरा ये मानना पड़ेगा कि अगर अवतल लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कह रहा है वास्तविक, अगर मतलब उत्तले होगा, उत्तल होगा तो समान दूरी पर बन रहा है, इसका मतलब 2f1 पर वस्तु होगा और 2f2 पर प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी ई अगर 48 है तो ई भी 48 रहा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, समान आकार का कब बनेगा? जब फोकस सेंटर पर रहेगा वस्तु, तो सेंटर पर ना प्रतिबिंब बनेगा, यानी u का मान हो गया -48 सेंटीमीटर, अब v का भी मान हो गया प्लस, इस साइड ना, तो v हो गया +48 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दो, फोकस दूरी निकालना है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v या -1/u, यहां से f निकालो, आ जाएगा 24 सेंटीमीटर प्लस में, निकाल के देखो नहीं आ रहा है तो 1/v 48 माइनस 1/-48, सॉल्व करो आ जाएगा 24। 48 एलसीएम लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक एक दो नहीं हो जाएगा रे। उत्तल है कि अवतल है? क्वेश्चन में दम है ना। ये तोरा पता होना चाहिए कि अगर फोकस समान आकार का बन रहा है, इसका मतलब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी समान होगा। अब वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब उत्तल नहीं अवतल नहीं, क्या होगा? उत्तल होगा। पढ़े? ये बना देगा 10 ओम, आर का मान विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, आई का मान कितना 1.5 एम्पीयर प्रति सेकंड, टाइम का मान कितना 1 सेकंड, कितनी ऊष्मा खर्च होगी? तो एच बराबर लगा दो 1.5 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर का मान कितना है 10, इंटू टी का मान कितना है 1। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। बाईस 22.5 जूल आएगा। ये ना आ रहा है आंसर। आपस में बात करते पकड़े जाने पर दंड के अधिकारी होंगे।
ई इसलिए जूल में आएगा चला क्योंकि ये ओम है, एम्पियर है, सेकंड, सब ने एसआई में है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। रातों में बताए हैं हम, मैराथन में भी बताए थे। उष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी। देखो चला, ये क्वेश्चन पूछता है, अगर ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड होता है जब किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर तार को लपेटा जाता है तो वह सोलेनॉइड कहलाता है। लिखिएगा सोलेनॉइड, यहां लिखा हुआ है, लिखिएगा। जब किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर तार को लपेटा जाता है तो जब किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर किसको लपेटा जाता है? तार को लपेटा जाता है तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। लिखा। अब देखो, यही पता है, एचसी और स्टेट ने कहा था कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। आई जो चुंबकीय क्षेत्र होगा चला, वो कुछ इस कदर होता है, ऐसा। ऐसा। एक मिनट। सोलेनॉइड के अंदर ये समानांतर सरल रेखा होता है और सोलेनॉइड के बाहर ये कैसा होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? तो लिखना, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं होती है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है, जबकि सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड के बाहर यह वृत्ताकार होती है। यह कैसी होती है चला? वृत्ताकार होती है। सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती है? सरल रेखा और समानांतर। सोलेनॉइड के बाहर वृत्ताकार। क्वेश्चन कर रहा है, एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान और समानांतर। एक समान और कैसा? समानांतर। मनुष्य ने निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? बोलो रे। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ना ऑक्सीजन का वहन करता है आरबीसी में। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेजी से रक्त में कौन घुलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से रक्त में घुलता है। मेलानिन तो एक प्रकार का पिगमेंट है चला। चमड़े का रंग इसी के कारण होता है, चमड़े का रंग। ये तो बना लेगा चला। थोड़ा सा गेम खेला है क्वेश्चन इसमें। देखो, अपसारी लेंस का मतलब कौन लेंस? अवतल लेंस। बोलो रे। और अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। बाइफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस,
द्विफोकसी लेंस ई करते हैं तो चला जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष मतलब चला जिसमें ना निकट दिखता है ना दूर। ई होता है प्रिस्बायोपिया। बेलनाकार लेंस ये चला यूज करते हैं। बेलनाकार लेंस कहां यूज करते हैं? अबिंदुकता में। अबिंदुकता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एक है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोले तो कौन लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोले तो दूरदृष्टि दोष। कौन दोष चला? दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष बोले तो हाइपरमेट्रोपिया। यही ना हो, हाइपरमेट्रोपिया। हो गया? पढ़े? आंसर बता दो। मायोपिया क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। सही कि गलत? आंसर बताइए। चलो जी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में छोड़े जाने पर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकने ग्रीन हाउस प्रभाव? कौन? ये जो चला सूर्य की ऊष्मा है ये आती है, ये हमारा यहाँ पर है ओजोन मंडल। कौन मंडल है? ओजोन मंडल। कौन मंडल? ओजोन परत कह सकते हैं। ओजोन परत कौन मंडल में है? ये कौन मंडल में है? समताप मंडल में है। कौन मंडल में है? ये सूर्य की किरणें जो आती है चला अवरक्त, इसको चला ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, ये जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है ये आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है? गर्म हो रही है। और यही प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहेगा कौन गैस के कारण होता है? CO2। CO2 अवरक्त किरणों को आने तो देता है। कौन किरण? अवरक्त किरण को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण को, सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण को आने तो देता है, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। आने तो देता है लेकिन क्या नहीं करने देता? जाने नहीं देता। तो अब बताओ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में छोड़े जाने पर पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकने में ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करता है? पृथ्वी की ऊष्मा को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। आंसर कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है ना? चला सल्फर डाइऑक्साइड रात में भी बताए थे, अम्लीय वर्षा। बोलो न रे।
सही है ना? फेरस डाइऑक्साइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन चला अभी बड़ा ट्रेंडिंग में है कि FeSO4 जो है ये हीट करने के बाद जो टूटेगा तो ये Fe2O3 प्लस SO2 या प्लस SO3 बनाएगा। अधिकतर एग्जाम में ये पूछ रहा है। आयरन सल्फेट का टूटना आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलेगा। हो गया? अरे हुआ आंसर। चला, मेरे यहाँ नंबर अगर नहीं आए तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छठा छठा होता है तो नंबर आपको कम आएगा। ठीक है? हम लोग चला अब यहाँ आप जब आते हैं और नहीं बनता है तब भी नहीं हड़बड़ाना है। आप यहाँ से जाइएगा तो बना के जाइएगा, समझ के जाइएगा। हम लोग उसके लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। टेस्ट आपका हम नहीं लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। नंबर तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। इचला एक होता है पीटीसी, एक होता है एनटीसी। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक। ई कौन होता है? चला चालक। इसका एग्जाम्पल है चालक, इसका एग्जाम्पल है अर्धचालक। रुक रुक रुक, अर्धचालक या विद्युत अपघट्य। और चला इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है ताप के। इसमें क्या होता है? चला प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ताप के। बोलो हाँ। ताप समानुपाती प्रतिरोध है, यहाँ ताप व्युत्क्रम। एक मिनट, ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है तो धनात्मक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। और अगर ताप के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है तो ऋणात्मक ताप गुणांक, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसमें कौन कौन आता है? अर्धचालक और विद्युत अपघटन। लेकिन मैंगनीन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ताप के घटने बढ़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजे पढ़ाए हैं इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड में, ताप के घटने बढ़ने ये अपवाद है, पर प्रतिरोध नहीं बदलता। एक मिनट, रुक रुक रुक। अगर तुमको कह दे चला कॉपर, तो कॉपर चालक है कि अर्धचालक है? तो चालक है, मतलब पीटीसी की एनटीसी। इसका मतलब उसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अगर कह दे सिलिकॉन, सिलिकॉन अर्धचालक है तो इसका ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध घट जाए। बुझ गया होगा? आई चला, ये क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं दिए हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। इसके खानदान में 15 क्वेश्चन, 15 बन जाएगा। 12-15 क्वेश्चन है इसके खानदान। खाली पूछ देगा कभी कॉपर क्या है, एल्युमिनियम क्या है, धनात्मक तापमान गुणांक में क्या होता है। तापमान के बढ़ने से पहला ऑप्शन प्रतिरोध बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। बना लीजिएगा ना। प्रैक्टिस जो करते हैं, चला जी, प्रैक्टिस करने के टाइम में जो क्वेश्चन टफ लगता है उसको घेर लीजिए और दोबारा उसको रिवाइज भी कीजिए। इस बार 1 तारीख से बोले थे हम कि टेस्ट होगा, लेकिन बच्चे सब बोल रहे हैं, बिहार पुलिस में सब इंगेज थे तो इसलिए टेस्ट को पोस्टपोन किए थे। बोलेगा तो फिर करवा देंगे, करवा दें। मिसिया के बोल रहा है छोड़िए दो, दुर्गा पूजा के बाद तब शुरू करेंगे। दुर्गा पूजा तब तो दिवाली छठ के बाद होगा। आज छोड़ो ना, इसी 1 सप्ताह में प्लान कर देते हैं। एक टेस्ट अभी ले लेते हैं। कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है दोस्त? घास तो उत्पादक न है हो। उत्पादक कहिए, अलग अलग जगह पर एक स्वपोषी भी कहता है। बोलो रे,
बकरी न होगा, जो पेड़ पौधा को खाता है वही ना प्राथमिक, और जब बकरी खाएगा वो द्वितीयक। हाँ जे कह दो। अगला पता चला, इंफ्रारेड ऑप्टिकल का प्रयोग जेट इंजन में रोटर ब्लेड के तापमान और हॉट पर, जब ये हॉट कह दिया तो कल हो बताए हैं हम रात में मैराथन में, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। बताए थे उच्च ताप पायरोमीटर, निम्न ताप क्रायोजेनिक। माच मीटर कुछ नहीं होता, मैक मीटर होता है। को अगर यहां कर दोगे, मैक मीटर कर दोगे तो ये वायुयान की चाल हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता ना, मेरे यहाँ चले। अब अगर आप रेगुलर हैं तो पर मंथ आपका, पर सप्ताह 3000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन हो। हे रे बाबू, कहाँ? हाँ चला जी, तो यहाँ क्लास का टाइमिंग है। पहली बार आए हैं क्या? फर्स्ट टाइम आए हैं? जहां थे वहीं बैठ जाइए, ना तो 100 जूता मारेंगे अभी खोल के। अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा तो मार के दिखाते हैं। हंसता भी है, हाय रे बेवकूफ लड़का। पहले अपने अंदर संस्कार डालो, ही तो हर ससुर के दलान नहीं है। मतलब ये सब होता है चला दिल्ली विल्ली में। दिल्ली में अपना जकरा जब मन हुआ आया, जकरा जब मन हुआ अपना जाएगा। क्यों ओकरा रोकने वाला है? स्टैंड अप। बताओ हमको, तुम बल का बीमा क्या होता है? तुमको इसका स्टैंडर्ड दिखाते हैं, खाली सुनना। इधर और तो और ससुर के दलान है ही रे। हाँ यहाँ लड़का मुत्ता भी मेरी मर्जी से है। हाँ पहले हमको तुम बल का बीमा बताओ, बीमा बताओ क्या होता है बल का बीमा रे? तुम हमारा द्रव्यमान का बीमा बता। ले तोरा माइक देते हैं। किलोग्राम सर, द्रव्यमान का किलोग्राम सर। यस सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। समय का बीमा बताओ। समय का समय का बीमा बताएगा, तुम बताओ। ऐ समय का बीमा बताओ। बोल दिया वो सुन के बताओ। इससे नीचे साइंस जाएगा? ये छोटा को यो नहीं आता है। छोटा चोरवा कहेगा। खड़ा रहो तोरा बोले हम बैठने हैं, स्टैंड अप। समय का बीमा बताओ तुम। क्या होता है रे? ये लुच्चा लफुआ सब है, छोटा सा ये पढ़ेगा। ये चला कंटेंट है जिसका मजा लेने के लिए आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। ये चला संभव है, तुम हम तोरा जो पढ़ाते हैं पायरोमीटर, ये पायरोमीटर तुम डायरेक्ट जाओगे ना तो तोरा क्वेश्चन जो अन्य जगहों पर मिलेगा वहां मिलेगा उच्च तापमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यही क्वेश्चन मिलेगा हर जगह। हम इसका तुमको दूसरा वेराइटी ला कर दे बैठो, हम तुमको इसका दूसरा वेराइटी ला कर दिए हैं कि इंफ्रारेड। जब ये इंफ्रारेड कह दिया मतलब महत्तम उष्मा हो गया। क्या हो गया ये? अगर तुम पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अवरक्त किरण सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है, पढ़ा है।
जब सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया तो इंफ्रारेड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, डैश का उपयोग जेट इंजन रोटर ब्लेड के तापमान और हॉट स्पॉट, तो एक तो हॉट स्पॉट से पकड़ाया, एक इंफ्रारेड मतलब हो गया सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका मतलब ये उच्च तापमान कह नहीं रहा है लेकिन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन का स्वाद वो कैसे जानेगा जरा समय के बीमा नहीं पता है, वो तो चुटमलगिरी करवे करेगा। ये खून भी हम कर सकते हैं, तैयो हम बेल करवा लेंगे। अरे चुट्टा ये गलत बात है, चला ये एकदम ये काम नहीं करो, नहीं तो हम ये तो पहला दिन आया इसलिए तो आज हम माफ कर दिए। ये देखो ना, ये क्वेश्चन के बना देगा, ये क्वेश्चन चला इतना उड़ा, तुम मार दो आंसर वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन है ये चला, क्वेश्चन पढ़ो हम थोड़ा बताते हैं, अगर थ्योरी क्या है तब तुम बनाया क्या होगा, क्या आंसर मार दिया होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की गरिमा समझना। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत लोग एक विद्युत ऊर्जा भी मारे होंगे, मारा है ना, के मारा है, बी नंबर आंसर बताओ, मार दिया ना, इसका सही आंसर यांत्रिक ऊर्जा हो। अब चला मामला ही है, इस लेवल का क्वेश्चन तब ना समझ में आएगा जब समय का बीमा तोरा पता है ना। तो अब देखो क्या होता है, वाष्प इंजन होता है चला टरबाइन, क्या होता है, टरबाइन देखे हो, टरबाइन कुछ ऐसा होता है, आई टरबाइन के साथ से जुड़ा होता है जनरेटर, जगरा डायनेमो भी कहते हैं। अब एकरा पे चला हम देते हैं गर्म पानी से, यहां वाष्प देते हैं, या पानी है, पानी को कोयला को गर्म करते हैं, कोयला गर्म करने पर इस पर क्या देते हैं, वाष्प। अब वाष्प देने के बाद ये घूमता है, घूमने के बाद शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूमने के बाद जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमने के बाद विद्युत मिलता है। बोलो हाँ। अब तुम कहोगे सर आप तो जबरदस्ती बकवास क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, और सब रट के जाता है जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ये तोरे बिहार पुलिस का क्वेश्चन है ना रे। अब चला देख लो, इसको हम लोग कहते हैं स्टीम टरबाइन, या इसको हम लोग वाष्प, वह इंजन जो वाष्प से चलता हो उसे वाष्प इंजन कहते हैं। बोलो हाँ, ये वाष्प से चला, ये पानी है, ये क्या है, चला पानी है, ये क्या है, ये क्या है, वाष्प। यांत्रिक पंखा भी घूम रहा है, कौन ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो ये वाष्प दिए हम, तो वाष्प को ही घुमाया, तो घुमाया तो यांत्रिक ऊर्जा न रे, अब वो यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर में मिला, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तब भाप इंजन जो है वो वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक में बदला, अब वो यांत्रिक ऊर्जा मिला जनरेटर को, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला। बुझा रहा है, ये क्वेश्चन का लेवल है, ये तो थोड़ा समझ में तब आएगा चला जब तू स्टडी करेगा। वाष्प इंजन की ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, बता क्या होगा। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक में। आज जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में। 300 फीट नीचे का क्वेश्चन है। वाष्प इंजन उस इंजन को कहते हैं जो वाष्प से चलता है, पेट्रोल इंजन उस इंजन को कहते हैं जो पेट्रोल से चलता है, डीजल इंजन उस इंजन को कहते हैं जो डीजल से चलता है। बोलो हाँ। मेरा क्लास समझने के लिए चला आपके पास कम से कम 40% तो होना ही चाहिए, 40% साइंस आपके अंदर है, तभी आप मेरा क्लास कर पाइएगा, ना तो एक दिन कीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया, चला हाथ उठाना, वेरी गुड। अगले में चलें, एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें चला झोल है, देखो हम खुद पढ़ाते हैं कि एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक हम पढ़ाते हैं क्या है, एक है लेंथेनाइड सीरीज, एक है एक्टिनाइड सीरीज, हम खुद पढ़ाते हैं और मेरे थ्योरी को ही मात दे रहा है। झोल है तो वही तरह पढ़ाने आए हैं। ये चला लेंथेनाइड जो है ये कितना से कितना, हम 58 से 71,
इन 90 से 103। कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या करता है, तो हो जाएगा 14, गिन लो। 58, 59, 60, 61, 71, 14 हो जाएगा। 90, 90 से 100, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 14 को हुआ। लेकिन किसी किसी किताब में एकरा क्या करता है, चला कहता है 57 से 71, एकरा कहता है 89 से 103। तो इसके हिसाब से 14 तत्व है, इसके हिसाब से 15, यहां भी इसके हिसाब से 14 तत्व है, इसके हिसाब से 15, जबकि राइट आंसर इसका है 14। राइट आंसर क्या है? कभी कभी ये जो है ना, चला लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम के बाद सीरियम से मानता है, जो कि यही सत्य, एनसीईआरटी यही मानता है। लेकिन कुछ कुछ किताब में या पीरियोडिक टेबल जब मारोगे ना इमेज करके गूगल पे, तो कुछ कुछ बुक में लेंथेनम से ही मानता है। आप कहिएगा आपको क्या मानना है? आपको अगर 14 और 15 दोनों रहे तो क्या मानना है? 14। और 14 नहीं रहे तो क्या मानना है? 15। एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। आई चला थोड़ा, एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? 14। नॉर्मली अधिकतर बुक्स में कितना दिया हुआ है? 15। उस सीरियम से ही मान लेता है इसको। हो गया? खुचूर 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 करता है चुट्टा। चला जे तोरा सिखाएं ये आज हम सीखे। 2023 का क्वेश्चन है, 8 फरवरी का। ये है गलत लेकिन है सही, ठीक ना? तो हिसाब से अपना मार लेना है। 14 15 दोनों रहेगा, क्या मारना है? 14। चलो भागो, थैंक यू वेरी मच।